हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं पक्सिनिया ग्रैमिनीज के बारे में। ठीक, यानी कि आप कह सकते हैं कि रस्ट फंजाई के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बेसिडियोमाइसीटीज या बेसिडियोमाइकोटिना का मेंबर है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हर वीडियो की तरह इस वीडियो में कि जो पक्सिनिया या फिर रस्ट फंजाई है, जिससे बार्ली यानी कि जौ और वीट यानी कि गेहूं में डिजीज काज होता है, उस जो स्पीसीज है पक्सिनिया, उसके सिस्टमेटिक पोजीशन यानी कि क्लासिफिकेशन की सबसे पहले हम लोग आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं जो आपका पक्सिनिया डिवीज़न यूमाइकोटा, सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास बेसिडियोमाइसीटीज, ऑर्डर यूरिडिनेल्स एंड फैमिली पक्सिनिएसी एंड जीनस पक्सिनिया। ठीक, ये तो इसका क्या था क्लासिफिकेशन। अब समझते हैं हम लोग नेक्स्ट यानी कि अकरेंस के बारे में। अकरेंस का मतलब कि जो पक्सिनिया ग्रैमिनीस यानी कि जो पक्सिनिया रस्ट है, ये जो इससे जो कॉजल एजेंट होता है यानी कि जो ये डिजीज कॉज करता है, बेसिकली हम लोग ये जो पढ़ने जा रहे हैं पक्सिनिया, ये क्या करता है, गेहूं और एक इसका स्पोर होता है, यानी कि आप कह सकते हैं पक्सिनिया गेहूं और बार्ली यानी कि जौ में डिजीज काज करता है। ठीक, तो जब ये डिजीज काज करता है तो किस फॉर्म में पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग अकरेंस के बारे में समझने जा रहे हैं, यानी कि पक्सिनिया के बारे में। देखिए, जो पक्सिनिया होता है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब कि ये होस्ट से ही, से कोई होस्ट है तो उससे ही अपना भोजन प्राप्त करेगा, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। एंड कॉजेज रस्ट डिजीज इन सीरियल्स, और प्लांट में यानी कि जो अनाज के पौधे होते हैं उसमें रस्ट डिजीज कॉज करता है, जैसे गेहूं में और वीट में, वीट ने बार्ली, वीट एंड बार्ली में। द ब्लैक रस्ट ऑफ वीट काज्ड बाय द पक्सिनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिकाई, एक इसके थ्रू एक डिजीज होता है वीट में, जिसको हम लोग, जिसका जो काजल एजेंट होता है पक्सिनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिकाई। ठीक है, उससे पहले बात करेंगे इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका जो मॉर्फोलॉजी है वो किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो जो पैक्सीरिया का जब आप लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, आपको पता होगा जो फंजाई होती है वो हाइफा के रूप में या फिर माइसीलियम के रूप में दिखाई पड़ती है। तो इसका जो हाइफा होता है इस दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी हाइफा, जिसको हम लोग कहते हैं मोनोकैरियोटिक प्राइमरी हाइफा। दूसरा होता है सेकेंडरी हाइफा, जिसको हम लोग कहते हैं डाइकैरियोटिक सेकेंडरी हाइफा, या फिर मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम, या डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम। इसको हम लोग इस हाइफा को माइसीलियम के नाम से भी जानते हैं। हाइफा माइसीलियम में क्या डिफरेंस होता है ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में यानी कि जब पढ़ा रहे थे आपको इंट्रोडक्शन की क्लास पक्सिनिया का, तब उसमें मैंने आपको इस यानी कि इसके बारे में बताया था कि क्या होता है आपका माइसीलियम और क्या होता है यानी कि हाइफा, यानी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं माइसीलियम और हाइफा में। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है द प्राइमरी हाइफा काज्ड इन्फेक्शन इज सेकेंडरी होस्ट। जैसे मैंने बताया कि जो पक्सिनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिकाई होता है वो वीट पर, ठीक, और बार्ली में डिजीज काज करता है। ठीक, तो सबसे पहले जब जो पक्सिनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिकाई सपोज करिए ये उसका इन्फेक्टिव स्टेज है, यानी कि आप कह सकते हैं उसका इन्फेक्शन काज करने वाला एक स्पोर है। ठीक, अब ये सबसे पहले डिजीज किस पे काज करेगा, वीट के प्लांट पे। फिर वीट के प्लांट में दो प्रकार के स्पोर बनेंगे, ठीक, यूरिडोस्पोर और टेरिडोस्पोर। तो यहाँ से क्या होगा, दो प्रकार के स्पोर यहाँ से बनेंगे। ठीक, दो प्रकार के स्पोर बनेंगे
तो सबसे पहले यूरिडोस्पोर इसमें देखने को मिलेगा, जो क्या करेगा, इस पर इन्फेक्शन काज करेगा। फिर इसमें एक स्पोर बनेगा, टेरिटोस्पोर। फिर जब तीसरा स्पोर इसमें बनेगा तो क्या बनेगा, बेसिडियोस्पोर। जो बेसिडियोस्पोर होता है वो स्पोर इसमें डिजीज नहीं काज करता, वो स्पोर डिजीज काज करता है बार्ली में। ठीक, बार्ली में। बात समझ में आई? फिर से समझिए। पक्सिनिया ग्रामिनिस्टिकाई एक आप कह सकते हैं कि इन्फेक्शन काज करने वाला स्पोर है, जिसमें 5 प्रकार के स्पोर बनते हैं। पहला यूरिडोस्पोर, दूसरा टेलियोस्पोर, तीसरा बेसिडियोस्पोर, चौथा पिक्निडियोस्पोर और लास्ट यानी कि 5वां एसियोस्पोर। तो 5 प्रकार के स्पोर बने। तो जो 2 स्पोर होता है, पहला यूरिडोस्पोर और टेलिटोस्पोर, वो वीट के प्लांट में डिजीज काज करते हैं। जो तीसरा स्पोर होता है बेसिडियोस्पोर, वो बीच वाला इसके और इसके वीट और बार्ली के बीच में होता है, यानी कि ये जो क्या करता है, ये इसके इन्फेक्शन को बार्ली में पहुंचाता है। ठीक, यानी कि अगर डिजीज वीट में हुआ है, अगर वही डिजीज बार्ली में होगा, क्योंकि इसका 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, डाइकैरियोटिक है, ठीक, यानी कि डाइजेनेटिक है, हेट्रोसियस इसको बोलते हैं हम लोग। तो 2 लाइफ साइकिल में, तो पहला इसमें करेगा डिजीज काज, जो तीसरा स्पोर होगा बेसिडियोस्पोर, वो आ करके इस पे अपना डिजीज काज करेगा। फिर इसमें 2 प्रकार के स्पोर और बनेंगे, बेसिडियोस्पोर बना, पिक्निडियोस्पोर बना। फिर चौथा जब एसियोस्पोर होगा तब जाके इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी। तो इसके कहने का मतलब ये था कि जो इसका प्राइमरी होस्ट होता है, प्राइमरी हाइफा होता है, वो सेकेंडरी होस्ट में डिजीज काज करता है। ठीक, जैसे मैंने बताया कि बेसिडियोस्पोर इसमें बना, तो ये प्राइमरी क्या है, ये प्राइमरी होस्ट है। ठीक, ये प्राइमरी होस्ट है, सेकेंडरी होस्ट है। लेकिन अब ये प्राइमरी होस्ट इन्फेक्ट करता है किसमें, सेकेंडरी होस्ट में। प्राइमरी होस्ट सेकेंडरी होस्ट में इन्फेक्शन करता है, और सेकेंडरी होस्ट किसमें इन्फेक्ट करता है, ये वाला इन्फेक्शन इसमें काज करता है। यानी कि इसका जो स्पोर होगा वो इसमें डिजीज काज करेगा, इसका जो स्पोर होगा वो इसमें डिजीज काज करेगा। यानी कि वीट का स्पोर बार्ली में डिजीज काज करता है, और बार्ली का स्पोर वीट के प्लांट में डिजीज काज करता है। ठीक, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइफा कंटेन हास्टोरिया, दोनों में हास्टोरिया पाया जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं उसमें हास्टोरिया पाया जाता है, जो अटैचमेंट और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का काम करता है। यानी कि जिस भी होस्ट से वो अटैच्ड होगा हास्टोरिया के थ्रू, उससे वो फूड उससे वो लेगा, फूड को एब्जॉर्ब करेगा। आगे समझते लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया। पक्सिनिया की जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोसियस। पहला होस्ट इसका वीट का प्लांट होता है, यानी कि सबसे पहले वीट के प्लांट पर डिजीज काज करेगा। फिर उसके बाद वो वीट के प्लांट से चला जाएगा किस पे, बार्ली के प्लांट पे डिजीज काज करेगा। ठीक, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोसियस। यानी कि 2 अगर अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है तो इसलिए हम लोग इसको हेट्रोसियस का नाम देते हैं। जो प्राइमरी होस्ट होता है वो वीट होता है। वीट में 2 प्रकार के स्पोर बनते हैं, यूरिडोस्पोर और जिसको हम लोग यूरिडोस्पोर और टेलिटोस्पोर। लेकिन जो इस पे इन्फेक्शन काज करता है प्राइमरी होस्ट में, वो एसियोस्पोर इन्फेक्शन काज करता है और यूरिडोस्पोर इन्फेक्शन काज करता है। और जो वीट के बार्ली का प्लांट होता है, इस पे बेसिडियोस्पोर कार्य करता है। कैसे करा, इसमें 3rd बेसिडियोस्पोर बना जो कि इसमें जाएगा, तो सबसे पहले इन्फेक्शन इसमें बेसिडियोस्पोर किया। फिर चौथा मतलब 4th नंबर पे पिक्निडियोस्पोर है। फिर 5वें नंबर पे क्या है आपका एसियोस्पोर। अब एसियोस्पोर फिर आके इस पे इन्फेक्शन काज करेगा। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि एसियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर क्या होते हैं, इन्फेक्टिव होते हैं किसमें, प्राइमरी होस्ट में जो कि एसियोस्पोर, और सेकेंडरी होस्ट में बेसिडियोस्पोर इन्फेक्शन काज करता है। और इसमें 5 प्रकार के स्पोर बनते हैं। तो यही आपको जानना था लाइफ साइकिल में कि स्पोर कितने बनते हैं, कितने
लाइफ साइकिल में, कितने होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल हो कंप्लीट होती है, कौन कौन सा होस्ट देखने को मिलता है। द पक्सिनिया इज द हेट्रोसियस रस्ट एंड कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इनटू टू होस्ट such as primary host wheat and secondary host barberry plant. Thus, Puccinia show phenomenon of heterosis. Heterosis, the primary host is infective uridospore or teletospore, uridospore या फिर aciospore, while secondary host barberry plant is infected by basidio-spore. In the life cycle of Puccinia graminis triticai या Puccinia graminis, 5 type of spore stage occurs. पहला यूरोडोस्पोर, टेलेटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर और एसियोस्पोर। यूरोडोस्पोर और टेलेटोस्पोर जो ये होता है, ये बारबेरी वीट के प्लांट पे डिजीज काज करता है। ये क्या करते हैं, ये बीज का पार्ट होता है जो इसके और इसके, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्राइमरी होस्ट से सेकेंडरी होस्ट में इन्फेक्शन को काज करता है, बेसिडियोस्पोर। फिर चौथा होता है पिक्निडियोस्पोर, एसियोस्पोर, जो कि बारबेरी प्लांट में स्पोर देखने को मिलता है। फिर ये स्पोर एसियोस्पोर जा करके फिर वीट के प्लांट पर डिजीज काज करता है और वहाँ पे फिर यूरोडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। चलिए आइए हम लोग पहले डायग्राम से हम लोग समझेंगे किस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अच्छा सपोज करिए कि ये वीट का प्लांट है। क्या है? वीट का प्लांट है। ठीक, इसका ये स्टेम वाला पार्ट है और ये लीफ वाला पार्ट है। ठीक, अब सपोज करिए कि इस पे एक एसी स्पोर आया, पहले वाले प्लांट पे एसी स्पोर आया और इस पर डिजीज कॉज किया। ठीक, तो इस पे स्पॉट आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक, जब इस पे एसी स्पोर आया, डिजीज काज किया, तो सबसे पहले इसमें यूरोडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? यूरोडोस्पोर का। यूरोडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा और नीचे की तरफ हास्टोरिया देखने को मिलेगा, फिर होस्ट सेल देखने को मिलेगा, जिससे ये अटैचमेंट रहेगा। ठीक, फिर से समझिए, मैंने बताया कि आप समझिए कि एसी स्पोर, 5वां स्पोर आया और इस पे इन्फेक्शन काज किया वीट के प्लांट पे। ठीक, वीट के प्लांट पे आया और यूरोडोस्पोर का वीट के प्लांट पे आया और उसके प्लांट पे अटैच्ड हुआ, होस्ट पे आके अटैच हो गया, उससे चिपक गया। ठीक, फिर उसके बाद इसमें यूरोडोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। जो यूरोडोस्पोर बना वो डाई कैरियोटिक था, यानी कि उसमें 2 न्यूक्लियस थे। यूरोडोस्पोर में कितने न्यूक्लियस थे? 2 न्यूक्लियस। ठीक, तो 2 न्यूक्लियस है सभी में, तो डाई कैरियोटिक हाइफा हो गया। अब देखिए, अब इस पे बहुत सारे यूरोडोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। ये यूरोडोस्पोर डाई कैरियोटिक है। आगे क्या होगा? यही यूरोडोस्पोर डिवीजन करके, ठीक, क्या बनेगा? टेलिटोस्पोर या फिर टेलियोसोरस। एक को टेलियोसोरस कहेंगे। ठीक, टेलियोस्पोर बनाएगा, टेलियोस्पोर या फिर टेलिटोस्पोर बनाएगा। डिवीजन करने के बाद इसमें 4 सेल स्टेज रहेगा। ठीक, तो ये पूरा प्राइमरी हाइफा देखने को मिलेगा, यानी कि सबसे पहले यूरोडोस्पोर बना इसमें, फिर टेलिडोस्पोर बना। तो एक होस्ट की लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई। उसके बाद क्या हुआ? ये आपस में इसमें सेल डिवीज़न होगा और बाय न्यूक्लिएट का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि एक एक में 2 न्यूक्लियस होगा। ठीक, जो टेलिटोस्पोर होगा बाई सेल्ड होगा, 2 सेल होगा उसमें और एक एक न्यूक्लियस उसमें रहेगा। ठीक, टेलिटोस्पोर क्या होगा? बाई स्पोर होगा, यानी कि 2 सेल होगी और दोनों सेल में 2 न्यूक्लियस होगा। अब इसके बाद क्या होगा? इसमें भाई जो ये टेलिटोस्पोर है, ये वाला जो स्पोर बना, ठीक, जिसमें जो बाई सेल्ड है और क्या है वो बाई न्यूक्लिएटेड है, वो मियोसिस करेगा। क्या करेगा? मियोसिस करेगा। अब मियोसिस करने के बाद क्या होगा?
ये डिप्लॉयड टेरिटोस्पोर बनाएगा। ठीक, सॉरी, कैरियोकाइनेसिस होगा। आपस में ये दोनों क्या होंगे, कैरियांस इसके फ्यूज कर जाएंगे। पाई सेल था, दोनों सेल आपस में फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूज करने के बाद क्या होगा, ये बाई या फिर डिप्लॉयड आप कह सकते हैं कि सेल बन जाएगा। ठीक, दो सेल बना। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस कैसे होगा, इसका एक सेल सेम उसी कंडीशन पे रहेगा और जो अपर वाला सेल होगा सेम कंडीशन पे रहेगा। लोअर वाला सेल में फिर मियोसिस होगा। मियोसिस होगा, फिर ये दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव की तरह स्पोर बनाएगा। ठीक, तो पॉजिटिव और दो नेगेटिव की तरह स्पोर बनाएगा। जो आगे चल के जो ये स्पोर बना, जिसको हम लोग बेसिडियो स्पोर कहेंगे, और ये स्पोर आगे जा कर के इसका जो स्पोर होगा ये बार्ली के प्लांट पे, जौ के प्लांट पे जा कर के इन्फेक्शन काज करेगा। समझ में आया कि यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पे स्पोर बना, एससी स्पोर आया, इस पे डिजीज कॉज, ये इससे यूरोडोस्पोर का फॉर्मेशन सबसे पहले हुआ। यूरोडोस्पोर 22 सेल था, मतलब 2 न्यूक्लियस था एक सेल में। आगे चल के इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, 1 से 2 सेल बनेगा। ठीक, फिर ये दोनों सेल आपस में फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूज करने के बाद सिंगल सेल बनाएंगे। सिंगल सेल में जो पहला सेल होगा वो डिवीज़न नहीं करेगा, लोअर सेल डिवीज़न करके 1 से 4 सेल बनाएगा, यानी कि मियोसिस के थ्रू, और 2 पॉजिटिव की तरह होगा और 2 नेगेटिव की तरह। ठीक, 2 पॉजिटिव होगा 2 नेगेटिव की तरह। अब क्या होगा उसके बाद क्या करेगा, ये जो दोनों सेल होंगे यानी कि चारों सेल जो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव की तरह बिहेव करेंगे, ये बार्ली के प्लांट पे जाएंगे, वहाँ पे डिजीज काज करेंगे। ठीक, या फिर मान लीजिए कि सॉइल में है, सॉइल से फिर दूसरा प्लांट कभी बार्ली का वहाँ पे आया, तब वहाँ पे डिजीज काज करेंगे। तो उसके लीफ पे पहुँचेगा, लीफ पे पहुँचने के बाद उसमें डिजीज काज करेंगे। डिजीज जब काज करेंगे तो उसमें 2 स्पोर और बनेंगे, पिक्नीडियो स्पोर और एसियो स्पोर। जो एसियो स्पोर होगा वो आगे चल के फिर आएगा वीट के प्लांट पे और फिर वीट के प्लांट पे डिजीज काज करेगा। तो ऐसी इसकी पूरी लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए मैं आगे समझते हैं। पहला मैंने क्या बताया, यूरोडोस्पोर के बारे में। ठीक, तो वही लिखा है, द एसियोस्पोर काजेज इन्फेक्शन इन प्राइमरी होस्ट wheat plant. The एसियोस्पोर germinate and form dikaryotic binucleate dikaryotic mycelium. Each hypha produces single oval and binucleated iridospore and their tip. The groups of iridospore are called iridosaurus. The iridosaurus are released outside after the rupture of host epidermis. The mature iridospore is stalked, unicellular, oval, and binucleated in structure. At the end of wheat season, iridospore start produces teletospore. समझ में आया चीज? इस iridospore का कहना ये है कि जब पहली बार इन्फेक्शन काज होता है प्राइमरी होस्ट यानी कि वीट के प्लांट में, वो एसियोस्पोर करता है। वो एसियोस्पोर जर्मिनेट करता है और डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाता है। 2 न्यूक्लियस वाला माइसीलियम बनाएगा। इसका जो एक एक माइसीलियम होगा, जो माइसीलियम होगा वो कैसा होगा, बाइन्यूक्लिएटेड होगा और यूरोडोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। जो वो यूरोडोस्पोर होगा वो टिप पे बना होगा, ऐसे टिप पे वो होगा, जिसको हम लोग कहते हैं यूरोडोसोरस या फिर यूरोडोस्पोर कहेंगे। वो यूरोडोस्पोर रप्चर होगी, उसकी बाद उसकी जो एपिडर्मिस की वाल होगी वो रप्चर्ड होगी। रप्चर्ड होने के बाद वो ओवल और बाइन्यूक्लियर यानी कि सिंगल 2 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको कहते हैं हम लोग टेरेटोस्पोर। वो टेरेटोस्पोर आगे चल के बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन यानी कि टेरेटोस्पोर बनेगा। अब टेरेटोस्पोर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एट द एंड ऑफ वीट सीजन, जब वीट का सीजन खत्म होने का, जो टेरेटोस्पोर है वो फार्म हो जाएगा, उसके स्टेम में बन चुका होगा, लीफ के सरफेस से बन चुका होगा, किसके प्लांट, वीट के प्लांट पे। टेरेटोस्पोर होगा वो स्टाक्ड होगा, बाइन्यूक्लिएटेड होगा, स्पिंडल शेप्ड का होगा
और डार्क ब्राउन कलर का होगा। अब ये टेरिटोस्पोर क्या करेगा, कुछ टाइम वहाँ पे अब मेच्योर होगा। मेच्योर होने के बाद जब इसमें हार्वेस्टिंग होगी, यानी कि जब गेहूं की कटाइयाँ होगी, तब उसमें कैरियोकाइनेसिस होगा। ठीक, कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि आपस में इसके जो दो सेल है वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे, और फ्यूज करने के बाद एक डिप्लॉयड सेल बनाएंगे। जिससे क्या होगा, वो फ्यूज करके डिप्लॉयड सेल जब बना देंगे, आगे चल के वो बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। तो जब बेसिडियो स्पोर बनेगा तो बेसिडियो स्पोर में दो सेल होगा, एक अपर एक नीचे, ऊपर एक नीचे। तो फेवरेबल कंडीशन आने पे वो दोनों क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, 4 हैप्लॉइड बेसिडियो स्पोर बनाएंगे। ठीक, इसमें दो कैसे होंगे, पॉजिटिव की तरह होंगे, दो निगेटिव की तरह। उसके बाद पिकनिडियो स्टेज आएगा, जो बारबेरी प्लांट पे जाकर के डिजीज काज करेगा। ठीक, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है कि आएगा, ठीक, जो आपस में फ्यूज करेगा बारबेरी प्लांट पे। वहाँ से क्या बनेगा, वहाँ से बनेगा आपका पिकनिडियो स्पोर। उस पिकनिडियो स्पोर के द्वारा स्पर्मेटेंजिया का स्पर्मेटोफोर का फॉर्मेशन होगा, जो दो मेल और दो फीमेल का फॉर्मेशन किया। आगे चल के वही एसियो स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। वो एसियो स्पोर कैसा होगा, ओवल होगा, स्फेरिकल होगा, डाइकार्योटिक होगा। ठीक है, ब्राउन कलर का होगा, जो आगे चल के प्लांट पे यानी कि वीट के प्लांट पे डिजीज काज करेगा। तो यही पूरी उसकी लाइफ साइकिल होती है किसकी, पक्सिनिया ग्रैविलिस ट्रिटिकाई। आपको हमको अब नेक्स्ट लेक्चर में मशरूम कल्टीवेशन के बारे में पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।